जब हमें वो इंफॉर्मेशन एग्जाम तक कैरी करनी है तो हमारा एक माइंड का एस्पेक्ट 90% ये बोलता है कि ये रटना पड़ेगा। और जरूर आपने स्कूल की पढ़ाई में बहुत सारी चीजें रटी होंगी, ठीक है, और थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद में सर हमें इसको लिख के दिखाना पड़ता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, मतलब हमें एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा जो हमें आता है, ठीक है। ये स्कूल्स में हम करते आए हैं अब तक, और 12th का अगर बोर्ड दोगे तब भी यही काम करना होगा। नाउ अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं, सर यहां पर क्या कहानी थ्योरेटिकल है? जी बिल्कुल, यहां पर भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर भी रटनी पड़ेंगी। रटनी मतलब बहुत सारी बोला है मैंने, ये नहीं बोल रहा हूं सारी की सारी, वो बहुत सारी सिर्फ 10% मार्जिन में आती हैं। यहां पर बेसिकली सर एप्लीकेशन बेस्ड, हमने ये सुना तो है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना सर, इसका मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। आपको कोई चीज पढ़ाई गई, आपको वो पढ़ना है, समझना है, जितना आपको समझ में आया वो आपसे अप्लाई करवा के दिखाया जाएगा। यहां पे तो सर वो हमसे लिखवा लिखवा के पन्ने भरने पड़ते हैं, तब हमें नंबर मिलते हैं, उसमें हम ये सर जो ऑप्शंस आएंगे उसमें ऐसा लिखा होगा ए बी सी या डी, करेक्ट, टिक करो करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। नाउ आप सही ऑप्शन तक पहुंचे, आपने कौन सा रास्ता यूज किया, आपने कैलकुलेशन कितनी की, आपने कहां रफ वर्क किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो, और आपको -1 या -2 मिलेंगे अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया तो, ठीक है। तो यहां पर लिख के दिखाना पड़ता है सर, यहां पे जो आपने समझा उसको हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ ये सवाल मुझे आता है, समझ पा रहे हो? दिस इज द मेजर एंड द बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। इसी डिफरेंस की होने की वजह से दोनों के पढ़ाई करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे कि अब अगर मैं अगला पॉइंट बोलूं तो आप बोल सकते हो सर सेकंड पॉइंट इज, यहां पर लास्ट मिनट, मिनट तो गलत हो जाएगा, लास्ट डे बोल दीजिए या फिर वीक बोल दीजिए या फिर मंथ बोल दीजिए। लास्ट डे वीक मंथ स्टडी कैन हेल्प, ठीक है जी। मतलब आप छोटे अगर टेस्ट है, मान लो आपके स्कूल में कोई टेस्ट है, अगर छोटा टेस्ट है तो आप क्या करो, लास्ट दिन भी पढ़ाई करोगे तो काम चल जाएगा, मतलब पास हो जाओगे, ठीक है जी। और सर वीक मतलब हमारे वो जो हाफ ईयरली होते हैं उनमें अगर लास्ट वीक में आप पढ़ाई करते हो तो आपका काम चल जाएगा। आई एम सेइंग काम चल जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉपर बन जाओगे या 90% से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट मंथ में पढ़ाई करते हो बोर्ड से एक पहले वाले महीने में, तब भी आपका काम चल जाएगा, आप आराम से डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला काम यहां चल जाता है। परंतु सर इस कहानी में नो सच कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, कि इसमें लास्ट मिनट फाइट चल जाती है। लास्ट के दिनों में पढ़ाई कर लो, अपने दोस्त से पूछ लो कि भाई तू क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवालों को देख लो, पढ़ जाओ, लगभग वही सवाल रिपीट होते हैं, तो आप अच्छी डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। परंतु सर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। 2 साल की पूरी पूरी जर्नी रहने वाली है, आप नहीं बोल सकते कि आखिरी के महीने में या आखिरी के हफ्ते में मैं पढ़ाई करूं और मेरा काम चल जाएगा, नहीं जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर इतने चैप्टर्स आपके पास होंगे कि आखिरी के महीने में अगर एक एक चैप्टर की एक एक लाइन भी पढ़ोगे ना, तब भी वो महीना कंप्लीट हो जाएगा। एक एक लाइन सिर्फ मैंने बोला है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो लास्ट मिनट या लास्ट नाइट फाइट यहां नहीं चलती, समझ में आया? आपको डे 1 से पढ़ाई करनी पड़ेगी और रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई होप ये वाला डिफरेंस समझ में आता है। थर्ड, रेगुलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी नॉट इंपॉर्टेंट मतलब क्या मतलब है सर इसका? आप स्कूल में रेगुलर हैं या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरी बात का कोई गलत सेंस मत निकालना कि सर स्कूल में हम तो रेगुलर रहते हैं, दैट इज गुड, रहना भी चाहिए स्कूल में रेगुलर। बट अगर हम इररेगुलर होते हैं, कभी एक वीक की हमने छुट्टी ले ली या फिर किसी स्पोर्ट, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट सर ये वाला पार्ट ने किसी भी वजह से क्लास मिस की, ऑल्दो यहां पर एक बढ़िया फैसिलिटी नहीं देखी, डिस्टर्ब योर, पढ़ सकता क्लास और
एक चैप्टर मिस किया आपकी, तब यू हैव जाना है। आई बिलीव दिस मेक सेंस। कहानी थी है दिस इज टू, मेरी बात से मैं ये बातें कर रहा हूं ताकि आपको उन तरीकों में जो गैप या लूप हॉल्स या फिर आपको जो डाउट्स हैं वो डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से भी जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। साफ साफ डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो भी तुम्हारे मन में